फॉर्मूला मास, हेडिंग बनाओ, फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का फॉर्मूला का मास निकालना है, फॉर्मूला का मास निकालना। कैसे निकालेंगे सुनना, कहता है सुनना, फॉर्मूला का वजन, फॉर्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का, एनी सब्सटेंस इन ग्राम is known as is in gram represents 1 mole of substance। तो उस पदार्थ का फॉर्मूला मास अगर आपको किस में लिखोगे, बोलो ग्राम में, तो उसका क्या बताता है, 1 मोल। क्या बताता है जी, 1 मोल। ये याद रखोगे। तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल, उसके फार्मूला वजन को किसमें लिखना है, ग्राम में। किसमें लिखना है, ग्राम में। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हमें लिखा हुआ है जैसे 1 मोल ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का हमें क्या निकालना है, फार्मूला मास। हमने क्या सीखा, फार्मूला मास को हम किस में लिख देंगे, बोलो ग्राम में। तो वो उसका क्या बताएगा, फार्मूला मास, और वो ग्राम में क्या बता देगा, उसका 1 मोल। क्या बता देगा, तो 1 मोल वगैरह की तो बात बाद में जब हम लोग मोल पढ़ेंगे। आज हमें केवल सीखना है क्या, फार्मूला मास निकालना। क्या सीखना है, तो बोलो इस CO2 में बोलो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। बोलो कार्बन का मास कितना, 12। अरे कुछ तो याद होगा, बोले थे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद करो। बोलो कार्बन का मास, अभी याद करवाएंगे, अभी कार्बन का मास बोलो 12। कार्बन खत्म, बीच में कौन सा साइन, प्लस। छोटा छोटा चीज सीखो, कार्बन खत्म, बीच में साइन प्लस। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। बोलो ऑक्सीजन का मास 16 गुने 2। क्यों 2, क्योंकि ऑक्सीजन था कितना, 2। तो यहां 32 और 12 44, यानी 44 को अगर हम ग्राम में लिख देंगे तो 44 ग्राम क्या बताएगा, 1 मोल CO2 का। क्या बताएगा, 1 मोल CO2 का। आज हमें यही सीखना है, आज बेसिक में हमें यही सीखना है। देखने में कितना आसान लग रहा है ना, लेकिन देखना कितना टफ है। नहीं करने से ना छोटा चीज भी पहाड़ बन जाता है, और करने से बड़ा बड़ा चीज आसान लगता है, होता है ना जी। चलो इसको मेंशन करो, बताते हैं। चलो लौटो यहां। अब यहां देखो, तो हमें याद क्या करना है, सबका मास। क्या याद करना है, मास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको, आज आपको सबका मास याद रहना चाहिए। तो देखो यहां मास को याद करने के लिए हम एक लगभग में मास लेंगे। चलो यहां देखो, हेडिंग बनाओ, एटॉमिक मास। आज हमें याद क्या करना है जी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। कैसे, ध्यान देना, जैसे एलिमेंट का प्रेजेंटेशन, एलिमेंट को जो दिखाया जाता है कहां पे, इन पीरियोडिक टेबल। कहां पे जी, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे एलिमेंट को आपको ऐसे लिखा गया होगा। जैसे मैग्नीशियम मान लो, तो ऊपर में एक नंबर होगा 12 और नीचे में होगा 24.305 है लिखा हुआ। अरे ये लिखा हुआ है 34.3, यहां ध्यान दी, यहां 34.305, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 12। तो पीरियड टेबल से ही अभी आपको नाता रिश्ता पड़ेगा, धीरे धीरे बुक्स में आओगे। तो पीरियड टेबल में जो देखते हो, यहां देखो ये वाला जो है, बोलो ये क्या है, एटॉमिक नंबर, जिसको पढ़ के आए हो परमाणु संख्या। पढ़े हो ना जी, परमाणु संख्या, ये पढ़ के आए हैं आप, परमाणु संख्या। और ये वाला जो है, ये वाला इसको कहते हैं एटॉमिक मास। क्या पढ़ते हैं जी, एटॉमिक मास, जिसको आप पढ़ के आए हो परमाणु भार। परमाणु भार कहोगे कि सर आपको हमें याद आज यही करना है, यही परमाणु भार, तो कहोगे ये तो दशमलव में है। किसमें है जी, दशमलव में। ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू। कैसा दिखाई दे रहा है जी,
फ्रैक्शनल वैल्यू यानी दशमलव वाला वैल्यू है, जो कि याद करना आसान नहीं होता। आज हम आपको यही चीज याद करवाएंगे ट्रिकी मेथड से, बुक्स वगैरह में ये सब चीज मिलता नहीं है। चलो इसको मेंशन करो। देखो यहां आज हमें इसका ट्रिकी मेथड जानना है। ट्रिकी मेथड क्या है? मतलब एक याद करने का तरीका किसके लिए? अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है लगभग। क्या होता है जी? लगभग। किसका? ऑफ एटॉमिक मास, परमाणु भार का जो लगभग होगा वही आज हम आपको याद करने का एक तरीका बताएंगे। सुनना, अभी छोड़ दो, बाद में लिखना। जैसे देखो एक संख्या है 1 से लेके 2 के बीच, इसको हम 3 हिस्से में बांट दिए, 1.33, 1.66 और 2, मतलब 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। सुनना पहले एकदम अच्छे से, नहीं समझ में आएगा बोलना, हम 2 बार रिपीट करेंगे। मतलब कोई अगर संख्या इस बीच में अगर आ जाए तो हम तकरीबन लगभग कितना लेंगे? 1। अप्रोक्सीमेशन, अरे मैथमेटिक्स कहता है क्या? वो तो हमें देता है ना सुविधा कि इसके आसपास है तो ये मान लो, इसके आसपास है तो ये मान लो। अगर इसके बीच में अगर वो संख्या पड़ गई तो हम मान लेंगे 1.5, और अगर इसके बीच में पड़ गई तो हम कहेंगे इसको 2 मान लेंगे। इसको कितना मान लेंगे जी? 2। ठीक है। कहोगे सर ये क्या बताया आपने? पहले रुको 1 मिनट, सब लोग पीरियड टेबल सामने रखना, सब लोग पीरियड टेबल को सामने रखना। यहां देखो 3 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल हम ले लिया एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। देख के बोलो एग्जैक्ट 12 नंबर पे बोलो 24.305। अब सुनना, दशमलव के बाद बोलो कितना है? 30, यानी इस कैटेगरी में आया। अरे पॉइंट के बाद कितना है? 30, यानी 1.30। मेरी बात सुनना, 1.30 होता तो हम कितना लेते? 1 ले लेते। फिर से बोलो 1.30 होता है, यानी 0 से लेके 33 के बीच में दशमलव 3.3 तक, मतलब 33 तक अगर होता तो हम कितना लेते? 1। तो यहां पे 24.30 है तो हम इसको लगभग में मान सकते हैं 24। अरे 1.30 होता तो हम 1 लेते, तो 24.30 है तो कितना ले लोगे? 24। ये चीज समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब ये याद करना आसान है। मैग्नीशियम का मास कितना? 24। कितना? 24। चलो अब दूसरा कैटेगरी देखते हैं, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन का मास देख के बोलो 17 नंबर पे 35.453 है, तो 35.45 पॉइंट के बाद कितना है? 45। तो 33 से 66 के बीच वाला है 45। तो अगर 1.45 होता तो कितना लेते? 1.5। फिर से बोलो 1.45 होता तो कितना लेते? तो यहां पे 35.45 है तो हम इसको 35 लेंगे, 35.5 लेंगे, 35.5 लेंगे। ये समझ में आया? तो सिंपल सा चीज है। अब क्लोरीन का मास याद करना आसान हो गया। कितना? 35.5। एक वो वाला कैटेगरी देख लो, तीसरा एटॉमिक मास ऑफ आयरन। तो बोलो जी 26 में देख के बोलो 55.845। तो देखो तो पॉइंट के बाद कितना है? 84। हिंदी में बोलो 84। तो 66 के आगे वाला है, दशमलव के बाद 84 84 है, यानी पॉइंट के बाद 84 इस कैटेगरी में आता। मेरे साथ बोलोगे, अगर 1.84 होता तो कितना लेते? 1.84 होता तो कितना लेते? 2, यानी 1 से आगे का नंबर कौन आ गया? 2। तो ऐसे ही यहां 55.84 है तो 55 के आगे वाला नंबर 56। कितना? तो इसको हम लगभग में कितना ले लेंगे? 56। ये समझ में आया? चल फिर से समझ, यही चीज है मेन, और इसी का टेबल बनवाएंगे और याद करवाएंगे। फिर से बोलो, अगर कोई नंबर मेरा 1 से लेके 1.33 तक है तो कितना लेना है? 1। जैसे यहां पे 0.30 है, इसको हटा दिए तो कितना हो गया? 24। अगर 33 से 66 के बीच में है कितना लेना है? 0.5। कितना लेना है? 0.5। जैसे यहां पे कितना है? 0.45। अरे है,
तो 1.45 होता तो 1.5 लेते। तो ऐसे ही 35.45 है तो 35.45 इस कैटेगरी में आएगा, कितना लोगे 35.5 और होगा। यहां बोलो दशमलव के बाद कितना है 84, तो अगर 1.84 होता तो कितना लेते 2। यहां पे कितना है 55.84, तो 55 का अगला नंबर कितना 56 है। आसान, ये चीज समझ में आया। इसको यूज कैसे करेंगे बताते हैं। हाँ चलो चलिए आइए। तो यहां अभी एक हम लोग टेबल बनाएंगे, छोड़ देना टेबल में कैसे बनाना है। क्या देखो, सबसे पहला कैटेगरी होगा एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए एकदम छोटा सा, ठीक है। उसके बाद होगा यहां पे एलिमेंट, तो एलिमेंट में थोड़ा सा चौड़ा लोगे। उसके बाद यहां पे होगा उसका एटॉमिक मास, क्या होगा जी एटॉमिक मास। और यहां पे होगा उसका एप्रोक्स एटॉमिक मास, एप्रोक्स एटॉमिक मास। और मेन यही चीज है, मेन यही चीज है। तो करना क्या है मेरे को देखना, एक मिनट। एक ये बोले ये है एटॉमिक मास, ये है उसका वो था अप्रॉक्स, ये वाला एग्जैक्ट एटॉमिक मास, ये है एलिमेंट। देख लो पहले, अभी कुछ नहीं करना, ध्यान देना। पहला एटॉमिक नंबर बोलो कौन सा एलिमेंट है, यहां ध्यान दे, इधर हो जा, थोड़ा सा इधर हो जा। पहला एलिमेंट बोलो हाइड्रोजन, पहला एलिमेंट बोलो हाइड्रोजन। तो इतना चीज आपको लिखना है, हाइड्रोजन है H, ऐसे उसका प्रेजेंटेशन लिख लेना। उसके बाद पीरियड टेबल में जो लिखा हुआ है बोलो इसका मास कितना लिखा हुआ है 1.079। अरे है, तुम लोग बताओ एक मेरे को 1.0, सुनना एक मिनट, हम यहां पे लिख दे रहे हैं 1 से लेके 1.33 तक, 1.66 तक और 2 तक, यही कैटेगरी था बोलना। इसके बीच वाले को कितना लिए थे 1, इसको 1.5 और इसको 2, इसको हम मिटा देंगे। बोलो यहां पे कितना है 1.07, तो इसके बीच में आया, हम कितना लेंगे 1। इसीलिए इसका अप्रॉक्स मास, हम नहीं बोलते हैं हाइड्रोजन का मास कितना 1। क्लियर है सबको। दूसरे नंबर पे बोलो कौन हीलियम, प्रेजेंटेशन कैसे He, देख के बोलो इसका मास 4.026, तो 4.02, तो 0.02 यहां आ गया। 1.02 होता तो 1 लेते, 4.02 है तो कितना लेंगे 4, कितना लेंगे 4। ये तो 2 आसान था। तीसरे नंबर पे आओ, तीसरे नंबर पे बोलो कौन लिथियम, प्रेजेंटेशन बोलो Li है, देख के बोलो मास 6.94, 0.94 इस कैटेगरी में आया। बोलो 1.94 होता तो 2 लेते, फिर से बोलो 1.94 होता तो 2 लेते, है कितना, तो 6.94 को हम कितना लेंगे 7, कितना लेंगे 7, तो ये हो गया मेरा 7। ये समझ में आया। इस तरह से आपको अभी एक काम करना है, कॉपी में ये सेम टेबल बनाना है 30 तक, कम से कम कहां तक। तो एक काम करो, ये और ये और ये 3 कॉलम तो आपके पास है पीरियड टेबल में। अरे एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और एग्जैक्ट एटॉमिक मास ये तो है, ये वाला हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। इतना पहले लिखो और कहां तक 30 तक, कहां तक, और ये अभी हम आपको याद कराएंगे। जल्दी करो जल्दी करो, अब ये याद करना आसान हो जाएगा। चलो हाँ चलाओ तेजी में, हाँ चलाओ तेजी में। क्या बोला था बोलो, इसको कहां तक कंटिन्यू करना था बोलो 30 तक। 30 में कौन था जिंक का मास बोलो कितना था एग्जैक्ट 65.39, तो होना चाहिए था कितना 65.5, लेकिन हम बोले इसको ऐसे करके ऐसे कट कर देना और इसको लिख देना कितना 65, कितना लिख देना 65। ये वाला देखोगे बुक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से कर दिए 30 तक हो गया। अब इसका एप्लीकेशन, क्या देखना है, क्या हम आपको निकलवा क्या रहे थे जी फार्मूला मास, क्या निकाल रहे थे जी, तो कहता है एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड, कुछ एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसका आपको निकालना है फार्मूला मास। चलो तो एक हम लिख दे रहे हैं, पहले एक हम पूरा लिख के बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लिख दिए 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O, ठीक है।
आगे हम 1 मोल वगैरह नहीं लिखेंगे। बोलना, हमने फार्मूला मास में क्या बोले थे, सबका मास किस में निकालना है, ग्राम में। किस में निकालना है, ग्राम में। उसका क्या बताएगा, 1 मोल। क्या बताएगा, 1 मोल। बोलो, बोलने से दिमाग यहां रहता है। फिर से बोलो, फार्मूला मास को किस में एक्सप्रेस करना है, ग्राम में। वो अगर ग्राम में सबको लिख दोगे तो क्या बताएगा, 1 मोल। देखो लिखने का तरीका, पहला एलिमेंट कौन दिखाई दिया, हाइड्रोजन। बोलो हाइड्रोजन का मास कितना, 1। हाइड्रोजन है कितना, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, हाइड्रोजन खत्म। तो अब बीच में साइन कौन आएगा, प्लस। ऑक्सीजन का मास बोलो 16, तो 16 और 2 18। अगर हम इसको ग्राम में लिख देंगे तो ये इसका क्या बताएगा, 1 मोल। समझ में आया। देखो छोटा सा चीज है, फिर से सुनना। होता क्या, जब बड़ा बड़ा फॉर्मूला आएगा वहां गलती होने का चांस हो जाता है। हाइड्रोजन क्या था, H2, तो 1 into 2। हाइड्रोजन जब खत्म हुआ, दूसरा एलिमेंट जब शुरू होगा तो बीच में कौन सा साइन, प्लस। बीच में कौन सा साइन, प्लस। एक हमने बना दिया, अब आपको बनाना है। इसको पहले उतार लो, उतार लो। इसके बाद ढेर सारा देते हैं, बनाते जाना। CO2, NH3, SO2, SO3, NaOH, NaCl। पहले इतना बना। चलो एक और बता देता हूं, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देखो, बोलो मेरे साथ, कार्बन का मास, अरे बोलना 12। कार्बन खत्म, बीच में कौन सा साइन, प्लस। ऑक्सीजन का मास बोलो 16, 16। ऑक्सीजन है कितना, 2, 2 से गुना कर दो तो 32 और 12 44। अरे होगा। NH3, एक और बता देता हूं, बोलो नाइट्रोजन का मास 14, 14। नाइट्रोजन खत्म, बीच में कौन सा साइन, प्लस। अब 3 हाइड्रोजन है, 1 into 3, 14 और 3 17। एकदम चेक करते जाओगे मेरे साथ, सीधा बैठो, सीधा बैठो, मेरे साथ चेक करते जाओगे। सल्फर का मास बोलो, अरे बोलो 32। सल्फर खत्म, बीच में साइन प्लस। ऑक्सीजन का 16, 2 है, 32 और 32 64। अरे होगा। फिर सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन है कितना, 3, तो 48 और 32 80, 80 हो जाएगा। NaOH बोलो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। बस यही याद रखना, कहां जोड़ना है, कहां गुना करना है। बहुत छोटा सा चीज है, सबको जोड़िए, कितना आएगा, 40। अरे आएगा। NaCl, सोडियम का बोलो 23, क्लोरीन का बोलो 35.5, कितना आ गया, 58.5, 58.5। कितने लोग का सब सही है। थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दें, अब नाम के साथ, अब नाम वाला आ जाओ। CaO, नाम बोलो इसका, कॉमन नेम, कॉमन नेम। लाइम बोल दो। CaCO3, नाम बोलो, कॉमन नेम, कॉमन नेम। अरे मारेंगे ना, इतना मार। लाइम स्टोन, संगमरमर पत्थर है, बोलता है बेकिंग सोडा, खिला देंगे तुमको हम। चलो दो निकालो, दोनों का जल्दी। यहां हो गया 40 प्लस 16, बोलो कितना हो गया, 56। अगर ग्राम में तो क्या बताएगा, 1 मोल। क्या बताएगा, 1 मोल। अब हम ग्राम में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वो हम आगे सिखाएंगे, यूनिट वगैरह, यू वगैरह में कैसे लिखते हैं। बोलो CaCO3, कैल्शियम का बोलो 40, कार्बन का बोलो 12, ऑक्सीजन का बोलो 16। ऑक्सीजन है कितना, 3। तो यही याद रखना, कब किसको गुना करना है और कब किसको जोड़ना है। मेरे साथ बोलो एक बार, यहां देख, यहां देख, यहां देख, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख। कैल्शियम का मास बोलो 40, कैल्शियम खत्म हुआ, बीच में कौन सा साइन, प्लस। कार्बन का 12, कार्बन खत्म हुआ, फिर से प्लस। ऑक्सीजन है 3, तो 16 into 3, 48 और 12 60 और 40, कितना, 100 ग्राम बन जाएगा। ऐसा ऐसा ढेर सारा दे। चलो शुरू हो जाओ। MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद थोड़ा सा नाम दे देते हैं, नाम बोला। H2SO4, नाम बोलो, अरे पुकारू नाम, कॉमन नेम सब। सल्फ्यूरिक एसिड। H3PO4, नाम बोलो। फॉस्फोरिक एसिड, नाम बोलो, फॉस्फोरिक एसिड। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
चलो जी, MgSO4 बोलो, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4। रुको एक मिनट, रुको, सब लोगों देखते हैं ना जोड़ घटाव करते रहता है, सुनो एक मिनट। नॉर्थ इंडियन को एक चीज कहा जाता है, दिमाग ना जोड़ने घटाने में बड़ा तेज चलता है। तो तेज चलाओ ना, तुम लोग मोबाइल में ना भोथर बन गया है, मोबाइल ने आप लोगों को स्लो कर दिया, ब्रेन यूज करना छोड़ दिया तुम लोग। सुनो एक मिनट, सिखा रहा हूं, यहां देखो, 16 को 4 से गुना करोगे 64, मेरे साथ एकदम तेजी में, वो अभी भले मैं स्लो में सिखा रहा हूं। 64 यहां कितना जोड़ना है 32, तो एक काम करो 30 जोड़ दो, 64 और 30 94, बचा यहां कितना 2, तो 94 और 2 96, 96 में कितना जोड़ना है 24, तो 4 जोड़ दो 100, 20 बचा 120। अरे बचा, मेरी बात समझ में आई क्या? पेन हम अलग से उठाए, फिर से बोलो मेरे साथ, 64 और 32 96, 96 हमको 24 जोड़ना दिक्कत हो रहा है, 96 में 4 जोड़ दो, कितना हो गया 100, यहां से 4 हटा दो, कितना बचा 20, तो 100 और 20 120। ये दिमाग में कैलकुलेशन तेज करना है, तेज करना है। चलो बोलो आगे, CaSO4 कैल्शियम का मास बोलो 40, सल्फर का मास बोलो 32, ऑक्सीजन का मास बोलो 16 गुने 4। फिर से बोलो, ये 64 और 32 96, 96 में 40 जोड़ना है, फिर से वैसे दिक्कत हो रहा है, 96 में 4 जोड़ दो 100, 4 घटा दो 40 में 36 136। अरे होगा, थोड़ा दिमाग को तेज करना, अरे होगा ना। चलो आगे बढ़ो जल्दी। H2SO4 का नाम बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 का नाम बोलो, फॉस्फोरिक एसिड, दोनों का निकालो, कितना आया? दोनों का 98, दोनों का 98। आज के बाद याद रखना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड कौन? H2SO4। तो पूरे केमिस्ट्री में जब आप न्यूमेरिकल भी बनाओगे तो ये बार बार यूज होगा। मास कितना? 98। तो मुझे मानी ये सब याद हो जाना चाहिए। मास कितना? 98। बोलो यहां 1 into 2 सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4। अभी निकाले थे 64 और 32 96, 96 और 2 98। सेम चीज यहां 1 into 3 है, और फास्फोरस का कितना हो गया 31, तो ये तो दोनों सेम हो गया, और यहां एक घटा यहां एक बढ़ा, और बाकी तो ये सेम था, तो ये भी कितना हो गया 98। तो ये जो सेम वाला है ये याद रहेगा। चलो बोलो, खाने वाला सोडा, नाम बोलो, फॉर्मूला बोलो, खाने वाला सोडा, हाँ बेकिंग फॉर्मूला बोलना, NaHCO3। और धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, 10H2O, वो बात की बात। चलो आगे बढ़ो। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट, आगे याद कराएंगे, अगले ही क्लास में ये सब याद कराएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं क्या? खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं जी? बेकिंग सोडा। चलो जल्दी मास निकालो, जल्दी। धोने वाला सोडा इसी का भाई बंधु है। सही है। बोलो सोडियम का मास कितना? 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, और ऑक्सीजन का 16 into 3। अरे होगा 48 और 12 60, 60 और 24 कितना हो गया 84, 84 निकल जाएगा। Na2CO3, इसको सोडा, ठीक है सोडा ही बोलते हैं, इसी में 10H2O जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा। क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा। बोलो इसका मास बोलो। इतना देर 106। सोडियम का कितना? 23, 2 से गुना कर दो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुने 3। बोलो यहां ये 60, 60 में कितना जोड़ना है? 46, कितना हो जाएगा? 106 ग्राम, 106 ग्राम। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया एक तरह का।
इसमें एक दूसरा टाइप है जिसमें ब्रैकेट आएगा, फार्मूला के बीच में क्या आएगा, ब्रैकेट। इसको सीखना। यहां देखो, जैसे मान लो हम आपको दे दिए 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, गुना, लेकिन यहां मत कर देना गुना। यहां ये इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा OH कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। सुनो यहां कैसे यूज करोगे, यहां देखो, छोड़ कॉपी पेन, यहां देखो, बोलो यार मैग्नीशियम का मास कितना है, 24। मैग्नीशियम खत्म, सुनना, मैग्नीशियम खत्म, बीच में साइन आएगा प्लस। एक एलिमेंट खत्म हुआ, बीच में कौन सा आया, प्लस। जहां ब्रैकेट शुरू हुआ वहां ब्रैकेट स्टार्ट करो। कितना क्लियर है, बोलो। ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन खत्म, +1, ब्रैकेट बंद। टोटल ब्रैकेट मतलब कितनी बार, 2 बार। ये समझ में आया, ये समझ में आया। फिर से बोलो, यहां ब्रैकेट को गुना मत कर देना। एक एलिमेंट जब भी खत्म हुआ तो बीच में कौन सा साइन, प्लस। बीच में कौन सा साइन, प्लस, तो प्लस डाले। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिए ऑक्सीजन का 16, फिर प्लस हाइड्रोजन का 1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। पूरा ब्रैकेट कितनी बार, 2 बार। 17 को 2 से गुना करोगे 34, 34 और 24 कितना हो जाएगा, 58 ग्राम हो जाएगा। दें थोड़ा सा हेवी वाला, चलो ये हो जाएगा। ये पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो। चलो ध्यान देना, ज्यादा नहीं, 2-4 इसमें बना लो। जैसे Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। कहते हैं ना 2 ही बनाओ, लेकिन 2 ही में क्या कहता है, गंगा नहा लोगे। इतना गुना भाग आएगा ना कि हां, अगर सही बन गया नहीं आप सीख गए। कैल्शियम 3 है, 40 × 3, उसके बाद कौन सा साइन, प्लस, ब्रैकेट में लो। फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का बोलो 16 × 4, टोटल कितनी बार, 2 बार। रुको 1 मिनट, देखो यहां, सुनो 1 मिनट, ये थोड़ा लंबा चौड़ा जा रहा है, लेकिन यहां ये 120 हो जाएगा। यहां बोलो 64 और 31 95, 95 को 2 से गुना करोगे तो 190, तो 190 और 190 में काम करो, 20 जोड़ दो, 210, 100 और बचा हुआ है, कितना हो गया, 310। कहां कुछ है जी, बच्चा वाला तो है। बोलो यहां Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, बोलना 1 मिनट। बोलो जी, अल्युमिनियम का कितना, 27 × 3, सॉरी × 2, ब्रैकेट स्टार्ट करो। सल्फर का बोलो 32, ऑक्सीजन का बोलो 16 × 4, और ये पूरा का पूरा कितनी बार, 3 बार। मेरे साथ बोलना, ये 54 हो गया। सुनो, ये सब कैलकुलेशन जो सिखा रहा हूं ना, इसको ना यूज करना। 64 और 32 96, 96 को कितना से गुना करना है, 3 से। सुनो, अभी इमैच्योर्ड माइंड है, कैलकुलेशन करना सीखो। 100 को 3 से गुना करेंगे तो, रे बुआ सुनना, 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300। यहां कितना कम था, 4, अरे 96 था ना, तो 4 को 3 से गुना करो 12, 300 में से 12 हटा दो 288। अरे होगा, तो ये दिमाग में सोचना है। अब ये नहीं कि वहां गुना भाग करने लगो। 100 को हम 3 से गुना करेंगे 300, यहां है कितना, 96, तो ये कितना है, 96। 96 को 3 से गुना करेंगे तो गुना मत करने लगा, यानी 4 कम है, 12 हटा दिए, 300 में से 12 हटा दिए, बोलो कितना, 288। अब कहोगे इसको भी जोड़ना है तो कैसे जोड़े, सुनो 1 मिनट, ये भी तेजी में, ये भी तेजी में, कैसे, 288 में कितना जोड़ना है, 54। हम जैसे सोचते हैं वैसे सोचो। इसमें अगर हम 12 दे देंगे तो 300 हो जाएगा। इसको अगर हम, ये सुनना मेरी बात, इसको अगर हम 12 दे देंगे तो 300 हो जाएगा। यहां 12 निकाल दो तो 42 बचेगा, 342। फिर से सुनना मेरी बात, ये 288 है, 288। अगर अब इसको हम 12 दे देंगे तो 300 हो जाएगा, यहां 12 हटा दोगे तो 42 बचेगा, 342। अरे हो गया आसान। ऐसे ही जोड़ घटाओ, यही काम करना। चलो एक और देता हूं, Mg3PO4 का होल ट्वाइस बनाओ। यहां देखो, मैग्नीशियम का 24 × 3,
यहां फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 16 गुने 4, कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। बोलो यहां 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72, यहां 95 को 2 से गुना करोगे तो 190, 190 में 10 दे दो 200, इधर कितना बचा? 62, 262। तुम्हारा यहां गलत था, यहां गलत था, ठीक है। तो छोटा छोटा है, माइनर चीज है। तो ये दूसरा टाइप ऑफ फार्मूला था। चलो तीसरा टाइप ऑफ फार्मूला में आओ। तीसरा टाइप ऑफ फार्मूला लिखो, गया था ना सबका? हो गया था ना? हो गया था। चलो नेक्स्ट देखो, तीसरा टाइप ऑफ फार्मूला जिसमें हम ले रहे हैं वो वाला, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखते हो COOH कैसे लिखा रहता है, और एक रहता है जैसे डॉट करके लिखा रहता है, जैसे वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ के आया होगा, बोलो क्या होता है? हाँ बोलो, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, और CaSO4 2H2O क्या होता है? जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। पढ़े होगे? चलो देते हैं, वो डॉट वाला देते हैं, यानी तीसरा टाइप आ रहा है। चलो Na2CO3 और यहां पे लगा हुआ है 10H2O। नाम बोल इसका, ये खाने वाला नहीं धोने वाला सोडा है, ठीक है। चलो जी मास निकालो इसका, देखते हैं कितना लोग बनाते हो। गलती करो फिर हम बताएंगे। और लास्ट में कुछ चीज हम आपको एकदम याद कराएंगे, आज के बाद वो सब याद रहना चाहिए, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब का मास और मुजमानी याद रहना चाहिए। सुनो यहां देखो, हमको पता है ये नया चीज है, गलती होगा। यहां देखो Na2CO3 वो तो सेम वैसे ही था, 23 इंटू 2, कार्बन का बोलो 12, ऑक्सीजन का बोलो 16 इंटू 3। तो यहां डॉट है तो गुना मत कर देना, डॉट है इसका मतलब ये जो 10H2O है उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके क्रिस्टल में है, उसके क्रिस्टल में, प्लस 10H2O। यहां देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये पूरा H2O कितनी बार? ये पूरा H2O कितनी बार? 10 बार। तो 10 वहां पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां ब्रैकेट में लेंगे 1 इंटू 2 और प्लस कितना? 16। पूरा का पूरा H2O कितनी बार था? 10 बार। वहां ब्रैकेट में नहीं था, लेकिन हम ब्रैकेट क्यों लिए? क्योंकि पूरा का पूरा H2O को ना गुना करोगे 10 से। अरे मेरी बात समझ में आई? अरे पूरा H2O कितनी बार? 10 बार। तो अगर हम केवल 10 यहां ब्रैकेट नहीं लेते तो केवल इससे गुना होकर रह जाता। अरे होता ना। अरे अगर हम ब्रैकेट नहीं लेते तो 10 को केवल किससे गुना करते? 1 इंटू 2 से। अरे होता तो गलत हो जाता। पूरा H2O कितनी बार? 10 बार। तो यही छोटा सा चीज है। अब देख लो, ये था 106 और वहां है 180, कितना हो गया? 286 हो जाएगा। अरे यहां 18 को 10 से गुना करोगे तो 180। यहां बोलो 48 और 12 60, 60 में 46 जोड़ोगे कितना आएगा? 106। अरे होगा, इस तरह का फार्मूला बनाओगे। चलो CaSO4 2H2O, नाम बोलो इसका जिप्सम, नाम बोलो इसका जिप्सम। CaSO4 हाफ H2O, नाम बोलो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसकी को बोलते हैं, POP इसी को बोलते हैं। बोलो यहां कैल्शियम का मास कितना? 40 प्लस सल्फर का मास कितना? 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4, और अभी भी सीखे पूरा H2O कितनी बार? 2 बार, और H2O का होता है कितना? 18। अब उसको शॉर्ट में लिख दिए, ठीक। बोलना यहां CaSO4 है, बोलना यहां 48 और 32। अरे बोलना 48 और 32 क्या चाहिए? सॉरी ये 64, सॉरी 64 और 32 96, 96 और 40 136, 136, और वहां कितना? 32, 18 दुना 36, कितना हो जाएगा? 172।
छोटा छोटा स्टेप लो। यहां देखो फिर से वही CSO4 है तो 136 और हाफ H2O है। यहां देखो हाफ H2O है, मतलब 18 का कितना आधा, तो 9, 136 और 9 कितना 145। एक हुआ, बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है। पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O, इसको बोलते हैं पोटास एलम। बोलो जी क्या बोलते हैं? पोटास एलम, जिसको हिंदी में फिटकिरी बोलते हो। चलो बनाओ। कहते हैं ना थोड़ा बड़ा बड़ा भी कभी कभी बनाना चाहिए। यहां पे 3 चीज दिख रहा है ना, सुनो एक मिनट, 3 चीज दिख रहा है, उसको 3 लाइन में बनाओ। छोटा छोटा करके बनाओगे तो आसान हो जाएगा। बोलो पोटासियम का कितना 39 इंटू 2 प्लस सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4, इसको खत्म करो, प्लस इस पे आ जाओ, अल्युमिनियम का कितना 27, 2 से गुना करो, प्लस ब्रैकेट लो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुने 4, ये कितनी बार 3 बार, प्लस 24H2O है, H2O कितना होता है 18, इसी को ना सॉल्व करना है। अरे इसी को ना सॉल्व करना है, इसीलिए कहते हैं ना आराम आराम से करो, हर बराव नहीं। तुम लोग ना एक ही लाइन में लिख देते हो ना, पहाड़ बन जाता है एक ही बार में। अब बोलो 64 और 32 96, इधर कितना हो गया 78। अरे हुआ, तो 96 में 4 जोड़ दो 100 हो जाएगा, 78 में से 4 हटा दो 74, यानी 174 पहला लाइन का हो गया। किसी को दिक्कत? चलो दूसरा लाइन में आओ। यहां बोलो 64 और 32 96, 96 को 3 से गुना करेंगे तो क्या सिखाए थे 288, अरे कुछ देर पहले आया था, और 54, तो 288 में 12 दे दो 300, 54 में 12 घटा दो 42, कितना हो गया 342। अब 18 को 24 से गुना करना है। सुनो एक मिनट, गुना भाग मत करना, आज कुछ सिखा देता हूं। सुनो एक मिनट, ए बुआ सुनो एक मिनट, 18 को किससे गुना करना है 24 से। ऐसे कर सकते हैं 18 गुने 5, बोलो कितना होगा 90, फिर इसको 5 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 45, 450। यानी अगर हम 18 को 25 से गुना करते हैं तो कितना आता है 450। अरे होता है, हमको 18 को किससे गुना करना है 24 से, तो 450 में से 18 घटा दो 432, तो ये मुंह जबानी हम नहीं कर सकते हैं। फिर से बोलो 18 पचे 90, 9 पचे 45, यानी 18 को हम 25 से गुना करेंगे तो 450, उसमें से 18 घटा दो 432, यहां कितना हो जाएगा 432। तो ये हम समझाने के लिए बताएं बुआ, और इतना दिमाग चलाओ, साइंस पढ़ने आए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? साइंस देखो होता कुछ नहीं है, जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे, ए बुआ सुन ले पहले, जितना ज्यादा दिमाग चलाओगे ना उतना एक्टिवली दिमाग काम करेगा। चलो अब आ जाओ, हो गया। अब कितना आ जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा 7, 7 7 14 का 4, 1 बचा, तो 4 3 7 1 8 और 1 9, 948, 948। कितने लोग का आया था हाथ उठाइए, बस। चलो कोई नहीं, पोटास एलम फिटकीरी। चलो अब आते हैं चौथे टाइप पे, फोर्थ टाइप। अब आओ फोर्थ टाइप, जैसे यहां पे देखते होगे एसिड वगैरह का नाम लिखा रहता है। जैसे मान लो 1 मोल ऑफ HCOOH, नाम बोलो इसका फॉर्मिक एसिड, नाम बोलो इसका फॉर्मिक एसिड। देखो यहां पे क्या है, जो जहां पे आया है उसका मास वहीं पे लिख देना, ये नहीं कि अलग अलग करके लिखना। बोलो हाइड्रोजन का मास कितना 1, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 2 बार है तो भली 16 गुने 2 लिख सकते हैं, या 16 प्लस 16 लिख सकते हो। और फिर हाइड्रोजन का मास कितना 1, बोलो यहां 32 और 12 44, 45 और 1 46, 46 हो जाएगा, हो जाएगा। नाम सहित यहां पे सुनना, यहां सी ये था फॉर्मिक एसिड, CH3COH, नाम बोलो एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं। अरे विनेगर खाता है ना,
जो देखते हो चाउमीन में डाल के देता है, मत खाना, तो एसिड ही ना। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सिरका जिसको बोलते, बनाओ, मांस निकालो, मांस निकालो। चलो आज के बाद याद रखेगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुने 3, फिर 12, फिर ऑक्सीजन 2 बार है, फिर हाइड्रोजन 1 बार, सबको जोड़िएगा आएगा 60। कितना आया जी? 60। बोलो जी यूरिया का फार्मूला, कोई NH2CO NH2, ये है आपका यूरिया। ये क्या है जी? यूरिया। चलो निकालो इसका भी मास। ये इसका भाई बंधु है, भाई बंधु मतलब इसका भी मास उतना ही होगा। कितना आएगा? 60। आज के बाद याद रहना चाहिए, आज के बाद याद रहना चाहिए। आया? नाइट्रोजन का बोलो 14, हाइड्रोजन का 1 into 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 1 into 2, सबको जोड़िएगा आएगा 60। आज याद रखिएगा, एसिटिक एसिड और यूरिया दोनों का मास क्या होता है? सेम। दोनों का मास क्या होता है? सेम। हम सेम वाला एक अभी टेबल टाइप का बना देंगे, याद रखिएगा कुछ बहुत। चलो आगे बढ़ो। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास बोलो, फार्मूला बोलो, C6H12O6, नाम बोलो इसका ग्लूकोज। अब कुछ कुछ चीज आपको मुंह जुबानी याद रखनी है। ग्लूकोज का फार्मूला बोलो, 6 12 6, 6 12 6, 6 12 6, 6 क्या है? कार्बन, 12 क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है? 6। याद रहेगा, ऐसे ही याद रखोगे, 6 12 6। अभी याद करवाएंगे, जल्दी करो। कितना आया? सोच रहा है। कार्बन का 12, 12 गुने 6, हाइड्रोजन का 1 गुने 12, और यहां ऑक्सीजन का 16 गुने 6, सबको जोड़िएगा 96, यहां 12 और 12 छक 72। अरे है, कितना आ गया? 180। याद रखना, आज के बाद फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़े। बोलो ग्लूकोज का मास कितना? 180। ये सब याद रखो। यूरिया का मास कितना? 60। ये सब मुझे जुबानी याद रहनी चाहिए। बढ़े आगे, हो गया। चलो सुक्रोज, नाम सुना है? C12H22O11, चीनी पर क्या आए होगे? अरे पढ़े हो ना, सुगर केन, सुक्रोज। आज के बाद साइंटिफिक फार्मूला, साइंटिफिक नाम याद रखो, सुक्रोज ना। फार्मूला बोलो, C12H22O11, निकालो निकालो जल्दी। इसका 1 मोल का मास आएगा 342, 12 गुने 12, हाइड्रोजन का 1 into 22, ऑक्सीजन का कितना? 16 गुने 11, सबको जोड़िएगा 342 ग्राम आएगा। कितना का मास? 1 मोल का मास। कितने का मास? 1 मोल का मास। ठीक है, चलो CH3OH, नाम बोलो इसका, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। नाम सुनना, ये होता है पॉइजन। ये क्या होता है जी? पॉइजन। लेकिन C2H5OH, नाम बोलो इसका, इथाइल अल्कोहल। नाम बोलो इसका, इथाइल अल्कोहल। ये होता है वो जो शराब कहते हो जिसको, वाइन, ये होता है वाइन। तो याद रखना, वो जो सुनते होगे गांव का गांव जो साफ हो जाता है, नहीं पिया और पीने के बाद पता चला कि उसमें पॉइजनिंग हो गया। पॉइजनिंग किसका होता है? इसका, मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, वही देसी शराब वगैरह में ही होता है, इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो वो लोग तो बनाता है और पी जाता है। जबकि शराब का प्लांट देखो ना, बड़ा बड़ा फिल्ट्रेशन यूनिट लगा रहता है, उसको हर टेम्परेचर पे अलग अलग किया जाता है, हर कंपोनेंट को अलग किया जाता है। बोलो जी, निकालो इसको जल्दी 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 जल्दी। फार्मूला याद रहना चाहिए। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला बोलो, CH3OH। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला बोलो, 35। मानो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 4, ऑक्सीजन का 16। कितना आया? 16 और 4 20, 16 और 4 20, 20 और 13 कुछ छूटा? अच्छा सॉरी सॉरी, अरे रे रे, 1 into 4 कर दिया, 1 into 3। ठीक है, 15, 15 और 17 कितना हो गया? 15 और 17 32, 32। यहां बोलो इथाइल अल्कोहल का कितना आया? 46, 46 रे। कार्बन का 12 गुने 2,
हाइड्रोजन का 1 इंटू 5, फिर ऑक्सीजन का 16 और +1, जोड़ो इसको, आया 46। अरे आएगा 46, 24, 24 और 5 29 और 1 30, 30 और 16 46। बुआ छोटा छोटा गुना भाग में गलती मत करना, नहीं तो जोड़ घटाव में अगर गलती होगा ना तो बोरा में स्लेट बांध करके और भेज देंगे कहां, आंगनबाड़ी में रखना है। सुनो, हम आपको पेयर में H3PO4 और H2SO4, बोलो इसका मास कितना, 98 ग्राम। बोलो कितना, फिर से बोलो, NH2CONH2 यूरिया और CH3COH, नाम बोलो, इसका मास बोलो 60 आया था। अभी C2H5OH, अरे था C2H5OH, और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या होता है जी, फॉर्मल्डिहाइड, HCOOH, चेक करो तो, नहीं इसका नहीं, 46 और किसका आता है, चाहे छोड़ो इसको। अभी आ जाओ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास, सुक्रोज का मास C12H22O11, और एक कौन आया था, Al2SO4 का होल थ्राइस, इन दोनों का आया था 342। कितना आया था जी, 342। छोटा छोटा चीज है, तुम याद रखिएगा ये सब चीज, ये सब पेयर में याद रखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। आज हेडिंग बनाओ वैलेंसी। हिंदी में वैलेंसी को क्या बोलते हैं, कोई संयोगता, यही ना कहलाता है। चलो उतना हमें हिंदी नहीं आता, बट सुनो ये होता क्या है, ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होता है जी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी स्पीसीज। कहोगे सर ये क्या लिख दिए, देखो इसका मतलब होता है बॉन्ड बनाने का ताकत, बॉन्ड बनाने का ताकत, बनाने का ताकत, मतलब कोई भी जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, AlCl3, एक अल्युमिनियम है, बोलो कितना बॉन्ड बनाता दिख रहा है, 3। कितना दिख रहा है, 3। इसकी वैलेंसी जो होगी, इसका जो वैलेंसी जो होगा, बॉन्ड बनाने का ताकत इस अल्युमिनियम का कितना होगा, 3। इतना तो बेसिक चीज समझ में आता है। आज देखो, आज इसी को वैलेंसी को हम लोग यूज करेंगे, सुनना एकदम ढंग से। इसी वैलेंसी को यूज करके आज हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड कैसे बनता है, वायनिक हो सकता है, कोवैलेंट हो सकता है, देखो कैसे बनता है। सुनना एक मिनट, केमिकल कंपाउंड, यहां ध्यान देना, कहां बाहर है रे, यहां यहां। केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए वहां पे कोई ना कोई एक या दो कंपोनेंट होगा। क्या होगा जी, कंपोनेंट। जैसे मान लो ए और बी से मिलके वो बना हुआ है, ठीक है। तो इसके आपको पता करना होगा इसकी वैलेंसी। क्या पता करनी होगी, इसकी वैलेंसी। मान लो इसका वैलेंसी y है और इसका वैलेंसी x है, यानी a का वैलेंसी क्या है, y, और b का वैलेंसी क्या है, x। देखो कैसे बनता है, यहां आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे यानी गौर से देखो क्या हो गया, ax by, यानी ये जो कंपाउंड का जो फार्मूला होगा, ये जो कंपाउंड का जो फार्मूला होगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, बोलो क्या तैयार हो गया, ax by। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी। और दूसरा चीज क्या है, कंपोनेंट। दूसरा चीज क्या है, कंपोनेंट। तो आज हम लोग यही, पहले तो वैलेंसी हल्का सा समझ में आया, किसी का भी जितना बॉन्ड बनाने का ताकत होता है वो उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी। क्या कहलाता है, वैलेंसी। और दूसरा चीज क्या है कि हमें अब कंपोनेंट पता होगा, वैलेंसी पता होगा, तो हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही चीज आज सीखना है। चलिए, हाँ चलिए। हिंदी वाले लोग अगर थोड़ा सा दिक्कत होगा तो याद रखना, यौगिक की बनने की प्रक्रिया, यौगिक
के यौगिक बनाने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक बनाने की प्रक्रिया। यानी जो कंपाउंड कहते हो, कंपाउंड एक्चुअल में किसको बोलते हैं, बोलो, यही है ना, उसको बनाने का तरीका, उसको प्रक्रिया, जो भी हिंदी में जैसा आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। एक हम आपको सिखाए थे, इन जनरल वाली बात। इन जनरल में क्या सिखाए थे, वैलेंसी ऑफ, बोलो जी, ग्रुप 1 का, 2 का, 3 का और 4 एलिमेंट का, बोलो कितने के बराबर, बोलो ना, ग्रुप नंबर के बराबर। यानी 1 से 4 तक का अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी बोलो कितना, बोलना है ग्रुप न, जैसे सोडियम ग्रुप 1 का है तो वैलेंसी कितना 1, मैग्नीशियम 2 का है तो वैलेंसी कितना 2, अल्युमिनियम 3 का है तो वैलेंसी कितना 3, कार्बन 4 का है तो वैलेंसी कितना 4। इतना तो क्लियर है, इतना तक क्लियर है। अब देखो, अब कहता है कि यही अगर वैलेंसी हम बात करें ग्रुप 5 का, किसका जी, ग्रुप 5 का, 6 का और 7th एलिमेंट का, 5, 6 और 7 का, तो ये होता है 8 माइनस ग्रुप नंबर। कितना होता है जी, 8 माइनस ग्रुप नंबर। ठीक है, 8 माइनस ग्रुप नंबर। जैसे सुना है, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर होता है 5, कितना होता है 5, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 यानी 3 होगा। ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर होता है 6, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी 2। ठीक है, तो ये तो हो गया वैलेंसी किसका, एलिमेंट का, किसका, एलिमेंट। अब सुनना जो आज हमें पढ़ना है, वैलेंसी ऑफ रेडिकल। वैलेंसी किसका जी, रेडिकल का। कहोगे सर ये क्या होता है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, पहले देख लो। देखो, रेडिकल कहते हैं जिसपे चार्ज होता है, क्या होता है जी, चार्ज। तो जैसे मान लो CO3 पर 2 माइनस है, CO3 पर 2 माइनस। सुनना एक मिनट, इसका हमें लेना है मैग्नीट्यूड। क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। अगर नहीं समझते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या बताएगा, वैलेंसी किसका, रेडिकल का। कहोगे सर ये क्या बता दिए, सुनना यहां, यानी चार्ज का नंबर, क्या लिखना है, चार्ज का नंबर। नंबर कहने का मतलब वहां प्लस माइनस से आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल नंबर लिखना है। तो बोलो यहां पे है नंबर कितना, -2, तो आपको -2 नहीं लेना है, कितना लेना है 2। कितना लेना है 2। तो बोलो जी, यहां जो हम बोले रेडिकल बोलो किसको बोलते हैं, चार्ज स्पीसीज को। किसको बोलते हैं, चार्ज स्पीसीज को। जैसे कोई भी चीज रहे उस पर अगर चार्ज आ जाए, जैसे यहां देखो CO3 पर 2 माइनस आयन यानी कार्बोनेट आयन, कौन है, कार्बोनेट आयन। NH4 पर 1 प्लस, तो चाहे प्लस वाला रखो या माइनस वाला, इसको बोलो क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो यहां देखो CO3 पर 2 माइनस, तो माइनस प्लस नहीं लेना है, उसका केवल नंबर। तो नंबर कितना हो गया 2। ऐसे ही अगर वैलेंसी बात करोगे, वैलेंसी ऑफ NH4 प्लस का, तो 1 प्लस है तो बोलो इस पे चार्ज कितना होगा 1। प्लस माइनस नहीं देखते हैं, केवल क्या देखते हैं, चार्ज का नंबर। बोलो किसके लिए, रेडिकल के लिए। किसके लिए, रेडिकल के लिए। तो चार्ज कितने तरह का होता है, 2, प्लस और माइनस। प्लस वाले को बोलते हैं कटायन और माइनस वाले को बोलते हैं अनायन। एक एक करके सब चीज बताएंगे, कहां से आता है, कैसे आता है। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो मेंशन करो, ये जो हम रेडिकल की बात किए, सुनना, रेडिकल को हम क्या बोले थे, अब बात नहीं करना क्लास में। क्या बोले, चार्ज स्पीसीज। क्या बोले जी, सुनना, ये रेडिकल जो होता है, ये रेडिकल 2 तरह का होता है। कितने तरह का जी, 2 तरह का होता है। ये आपको 2 तरह का मिलेगा। बोले ना क्लास में बीच में बात नहीं कर, कोई दिक्कत हो तो हाथ उठाओ, हम ऐसे ही आप लोग को बहुत छूट देते हैं। ये 2 तरह का होता है, सुनना, एक को कहते हैं एसिडिक रेडिकल और एक को कहते हैं बेसिक रेडिकल। बोलो एक को क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। ओके सर ये क्या हुआ, तो सुनना, ये आता है एसिड से। कहां से आता है, फ्रॉम एसिड।
और ये आता है फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस। सुनते जाना एकदम। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लो, H2SO4 क्या लिया जी, H2SO4, ठीक है। इसमें एसिड का प्रॉपर्टी होता है H प्लस देना, क्या देना, इसमें से सारा H प्लस हटा दो, चाहे एक भी हटाते चलता, H प्लस हटा दिए तो बोलो यहां क्या बचा, SO4, क्या बचा, SO4। तो बोलो एक हाइड्रोजन पे एक प्लस तो दो हाइड्रोजन पे दो प्लस, तो बोलो यहां पे कितना माइनस होगा, दो माइनस, तब ना दोनों जुड़ेगा तो यहां जीरो हो जाएगा। सुनना, ये क्या था, एसिड, क्या था, एसिड में से जब हम H प्लस हटा दिए, यही जो बचा, यही जो हिस्सा बचा, इसी को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, क्या बोलते हैं, या एसिड रेडिकल। तो बोलो जी एसिड रेडिकल पे कैसा चार्ज, माइनस, तो अनायन, याद रखना A फॉर A, एसिड रेडिकल पे कैसा चार्ज, माइनस, कैसा चार्ज, माइनस, अनायन, तो अनायन जो होगा वो कहां से आया, एसिड से, इसीलिए इसका नाम क्या है, एसिड रेडिकल, क्या है, एसिड रेडिकल। यहां एक एग्जांपल देख लो, रुक जाना एक मिनट, यहां एक एग्जांपल देखोगे, अब बेस वाला ले लेते हैं। बोलो यहां जैसे मान लो NaOH, क्या है जी, NaOH, बोलो बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, OH माइनस देना, अरे क्या देना, OH माइनस देना। तो OH माइनस अगर ये बेस अगर मेरा हटा दे, ये बेस में से अगर OH माइनस अगर आप हटा दिए, तो ये वाला हिस्सा जो बचा ये कहां से आया, बेस से, कहां से आया, बेस से, तो यही कहलाता है आपका बेसिक रेडिकल। क्या कहलाता है जी, बेसिक रेडिकल। तो बोलो जी बेसिक रेडिकल पे कैसा चार्ज, प्लस, यानी ये बना कटायन। तो याद रखना जो दो स्पीसीज होता था कटायन और अनायन, अनायन कहां से आया, एसिड से, बोलते जाओ कहां से आया, तो इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। और ये कटायन कहां से आया, बेस से, तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल। यही दो रेडिकल से मिलने के कारण मेरा क्या बनता है, कंपाउंड, क्या बनता है, कंपाउंड। ठीक है, इतना थोड़ा समझ में आया, आगे चल के पढ़ना है, इसका टेस्ट पढ़ना है, ठीक है, इसी को कहते हैं मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एक अलग ही एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना है, तो वो सब पढ़िएगा जब तक, अभी मेंशन करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुनना, आज हम यही पूरा लिस्ट एक पढ़ेंगे, एसिड रेडिकल, और इसी को आज आपको वैलेंसी के साथ सबको याद कराएंगे। पहला इसमें है बोलना H2CO3, बोलो कौन है जी, कोई नाम इसका बता सकता है, बोलो, कार्बोनिक एसिड, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। देखो ये कैसे टूटता है, एसिड है, क्या देगा, H प्लस, क्या देगा, H प्लस, तो पहले एक हाइड्रोजन हटाओगे तो यहां क्या बचा, SCO3 पर एक माइनस, क्या बचा, SCO3 पर एक माइनस। कोई इसका नाम बता सकता है, बोलो बोलो, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। आज के बाद सबको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। बोलो जी बाइकार्बोनेट आयन का फार्मूला HCO3 पर एक माइनस, तो बोलो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, कितना हो गया जी, 1, ठीक है। और फार्मूला याद रखना SCO3 पर एक माइनस आयन। अब सुनते जाओ, यहां पे एक और हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है जी, एक और हाइड्रोजन है, इसको आप निकाल दो तो यहां पर बचेगा कौन, बोलो, पहले CO3 पर एक माइनस था, एक प्लस और हटा लिए तो इस पे दो माइनस आएगा, अरे दोनों को जोड़ देंगे तो एक माइनस बचेगा। अब इसका नाम बोलो, कार्बोनेट आयन, क्या नाम है जी, कार्बोनेट आयन। तो यही सब छोटा छोटा चीज सीखते जाओ। कार्बोनेट आयन की वैलेंसी बोल दो कितनी, 2, तो बोलो एक बार फिर से, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला H2CO3, बाइकार्बोनेट आयन का फार्मूला SCO3 पर एक माइनस, वहां से एक और H प्लस हटा दिए, क्या बचा, CO3 पर 2 माइनस आयन। ये क्या है मेरा कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी बोलो कितनी, 2, मेंशन करो। चलो ये हो गया, फिर से बोलो, कार्बोनिक एसिड का फार्मूला H2CO3, एक H प्लस निकाल दिए, नाम बोलो, SCO3 पर एक माइनस, नाम बोलो बाइकार्बोनेट आयन, वहां से एक और H प्लस निकाले, CO3 पर 2 माइनस, फार्मूला बोलो CO3 पर 2 माइनस, नाम बोल दो कार्बोनेट आयन। अब सुनना, एक मिनट थोड़ा पीछे ही बता दे,
देखो ये जो वैलेंसी होता है, ये वैलेंसी दो तरह का होगा, एक होगा अस और एक होगा इक। अस बोलते हैं कम वाला, बोलो क्या बोलते हैं, कम वाला, और इक बोलते हैं ज्यादा वाला, ज्यादा वाला। मतलब नामकरण जो होगा जिसमें इक लगेगा वहां ज्यादा होगा और अस वाला कम होगा। सुनना यहां, अगर ये इक एसिड होगा, कोई अगर इक एसिड होगा तो ये बनाएगा 8 आयन। इक एसिड से क्या बोले जी, बोलो 8 आयन, क्या बोले 8 आयन। जैसे यहां देखो इक एसिड था, इक एसिड था, बोलो कौन सा है 8, यहां भी कौन है 8 आयन, अरे है। यही अगर अस एसिड होगा, अस एसिड होगा तो ये बनाएगा 8 आयन। क्या बनाएगा बताते हैं, तो पहले इसको लिख लो, फिर से बोलो। वैलेंसी कितने तरह का, दो, कम वाला अस, ज्यादा वाला इक। रुक जा एक मिनट, रुक जा, इसको हम एग्जाम्पल से बता देते हैं, एग्जाम्पल से बता देते हैं। यहां देखना, जैसे एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आयरन का। किसका लिए जी, आयरन का। आयरन को कैसे लिखते हैं, Fe से। आपको पता होगा Fe दो तरह से मिलता है, Fe2+ और Fe3+। बोलो Fe2+ और Fe3+, मेरे साथ बोलना, Fe2+ और Fe3+। कम वाला बोलो, ज्यादा वाला बोलो, इसीलिए इसका नाम पढ़े होगे फेरस, नाम सुने हो, और इसका नाम पढ़े होगे फेरिक। आज के बाद याद रहेगा, अस वाला कम और इक वाला ज्यादा, अस वाला कम इक वाला ज्यादा। ये फेरस Fe2+, फेरिक Fe3+। तो यही सब छोटा छोटा चीज बुआ लोग सीखता है। हाँ चलो यहां देखो, सुनना, ज्यादा वाले को क्या बोले थे, इक, कम वाले को अस। सुनना, यहां पे हम दो एसिड ले रहे हैं, H2SO4 और H2SO3। देखना तो यहां पे नहीं लग रहा है कि यहां पे ऑक्सीजन कम है, यहां ऑक्सीजन ज्यादा। आगे चल के सीखोगे, इस पे एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 और यहां पे होता है +4। वो सब रहने दो, बस इतना जानो यहां पे क्या दिख रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन, यहां पे कम ऑक्सीजन। बोलो ज्यादा वाला एक, कम वाला, ज्यादा वाला एक, कम वाला अस। सुनना इसका नाम, इसका नाम है सल्फ्यूरिक। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। नाम बोलो, सल्फ्यूरस एसिड। थोड़ा सा समझ में आया, ये वाला अस और ये वाला इक। बोलना, अभी अभी हमने सिखाया एसिड में से क्या निकलता है, H+, क्या निकलता है H+। बोलो जी यहां क्या बचा, SO4 पे 2-, यहां से भी बोलो दोनों H+ निकाल दो, 2H+। तो बोलो क्या बचा, SO3 पे 2- होगा। हमने क्या सिखाया, इक से, हमने क्या सिखाया, इक से। बोलो इक से 8, अस से 8, इक से 8। तो यहां सल्फ्यूरिक से बोलो सल्फेट, बोलो सल्फ्यूरिक से सल्फेट, सल्फ्यूरस से बोलो सल्फाइट, बोलो सल्फाइट। फिर से बोलो इक से 8, इक से 8, अस से 8। लेकिन वैलेंसी दोनों का कितना है, 2। दोनों का क्या है, 2। इससे हमें मतलब नहीं, आज के बाद ये नाम और फार्मूला याद रहना चाहिए। सल्फेट का फार्मूला SO4 पे 2-, सल्फाइड का फार्मूला SO3 पे 2-। रुको अभी थोड़ा देर। एक और एसिड इसका देख लो भाई, HNO3। नाम बोलो नाइट्रिक एसिड, नाम बोलो। तो यहां ऑक्सीजन कितना है, 3। इसी का भाई बंधु HNO2, यहां ऑक्सीजन कम है, कम वाला बोलो अस, कम वाला अस, ज्यादा वाला एक। तो ऊपर नाइट्रिक था तो ये बोलो क्या हो जाएगा, नाइट्रस। आज के बाद भूलोगे नहीं, नाइट्रिक का फार्मूला HNO3, नाइट्रस का फार्मूला HNO2। एसिड है, एसिड में से क्या निकालेंगे, H+, क्या निकालेंगे H+। बोलो यहां कौन बचा, NO3 पे माइनस, यहां से भी निकाल दो H+, निकाल दो, क्या बचा NO2 पे 1-, क्या बचा NO2 पे 1-। फिर से बोलो इक से 8, इक से 8, अस से 8। यहां देख नींद आ रहा है। इक से 8, अस से,
ये नाइट्रिक से, सुनना, नाइट्रेट आयन, नाम बोलो, नाइट्रस से नाइट्राइट आयन, नाम बोलो। देख बउआ, यही सब हिंदी में लिखोगे ना तो वहां भी लिखना होगा नाइट्राइट ही लिखना होगा ना, तो इसलिए अच्छा है कि अंग्रेजी में पढ़ो थोड़ा सा। हर चीज के लिए हिंदी ही नहीं सही होता है। देखो जब साइंस लिए ना थोड़ा बहुत अपने आप को बदलो, कुछ नहीं, जे एज एम आर का ही तो खाली अंतर है। बोलो यहां फिर से, अस से बोलो आइट, इक से बोलो एट, याद रहेगा। बोलो सल्फ्यूरिक से सल्फेट, सल्फ्यूरस से सल्फाइड, नाइट्रिक से नाइट्रेट, नाइट्रस से नाइट्रेट। अच्छा चला गया होगा मूवी देखने, लौटो वापस। क्या बता दिए थे, नाइट्रिक एसिड। यहां देखो, एक एसिड होता है H3PO4, H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, नाम बोलो, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा बोलो कितना हाइड्रोजन है, 3, तीनों का तीनों यहां से हाइड्रोजन निकाल दो तो 3H प्लस, तो बोलो PO4 पे कितना माइनस, 3 माइनस। नाम बोलो एसिड का, फॉस्फोरिक। हम बोले थे एक से 8 बनता है, तो फॉस्फोरिक से क्या बन जाएगा, फॉस्फेट, क्या बनेगा, फॉस्फेट आयन। बोल दे इसकी वैलेंसी कितनी, 3। फार्मूला PO4 पे 3 माइनस, PO4 पे 3 माइनस, याद रहेगा फार्मूला। यही फार्मूले का ही काम है वहां पे। जल्दी करो जल्दी करो। बोलो क्या सिखाए थे जी, अस मतलब कम वाला, क्या था, इक मतलब ज्यादा वाला। देखो अगर ज्यादा से भी ज्यादा हो जाए तो वहां टर्म यूज होता है पर, हाइपर। अरे होता है ना, हाइपर मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। क्या होता है, अरे बोलना, हाइपर। और हाइपो मतलब क्या होता है, बहुत कम। तो पर टर्म यूज होगा, यानी ज्यादा से भी अधिक, ज्यादा से अधिक, एकदम हिंदी में कहीं लिख लेना बगल में। और अगर हाइपो टर्म यूज हो गया, हाइपो के साथ अस, यानी कम से भी क्या हो जाएगा, कम, कम से भी कम वाला। ठीक है, तो ये क्या टर्म यूज होता है जी, हाइपो। और पर किसके साथ होता है, ज्यादा से ज्यादा वाला। सुनना यहां, ये हम क्यों बताए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहां देखना, एक एसिड होता है एसिड ऑफ क्लोरीन, हाइड्रा एसिड ऑफ क्लोरीन, चाहे हाइड्रा नहीं को, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, इसमें ऑक्सीजन भी रहता है। ऑक्सो एसिड ऑफ किसका, क्लोरीन का, मतलब वैसा जिसमें क्लोरीन में ऑक्सीजन भी रहेगा और हाइड्रोजन भी रहेगा। सुनना एक मिनट, छोड़ दो कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़ो, यहां देखो, यहां देखो, बहुत बड़ा चीज सिखा रहे हैं। इसका आपको 4 एसिड मिलेगा। एक मिलेगा HClO4, एक मिलेगा HClO3, एक मिलेगा HClO2 और एक मिलेगा HClO। ठीक है, 4 एसिड है। सुनना, इसका नाम है, हम बोले थे इक मतलब बोलो ज्यादा, ये है क्लोरिक एसिड। बोलो नाम, क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये उस यहां पे बोलो, यहां 3 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन, तो कम वाला क्या होगा, अस। बोलना अस, तो इसका नाम क्लोरस, नाम बोलो क्लोरस एसिड होगा। ये यहां 3 है, यहां 4, तो ज्यादा से भी अधिक है, तो यहां कौन सा टर्म यूज होगा, पर। क्या होगा, पर। हाइपर नहीं लिखते, उसमें से पर टर्म यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा पर क्लोरिक एसिड। नाम बोलो, पर क्लोरिक एसिड। यहां बोलना, यहां 2 है और यहां HClO है, HClO, तो यहां कितना है, 1, तो यहां बोलो कम से भी क्या है, कम वाला। बोलो ना, वहां क्या यूज टर्म होगा, हाइपो। क्या होगा, हाइपोअस। नाम बोला यहां पे, तो यहां पे नाम आ जाएगा हाइपो, और ये था कौन, अस वाला, क्लोरस। क्या था, क्लोरस एसिड। फिर से बोलो, ज्यादा वाला क्लोरिक, कम वाला क्लोरस, हो गया। कम से भी कम वाला हाइपोक्लोरस,
ज्यादा से ज्यादा वाला पर क्लोरिक, यही एसिड है जिसमें चारों मिलता है। अब आ जाओ, यहां से हम तोड़ना शुरू किए। एक H प्लस निकालोगे तो बोलो ClO4 पे एक माइनस, यहां से एक H प्लस निकालोगे तो बोलो ClO3 पर एक माइनस, यहां से एक H प्लस निकालोगे तो बोलो ClO2 पर एक माइनस, यहां से एक H प्लस निकालोगे तो बोलो ClO पर एक माइनस होगा। अब सबका नाम सुनो, रुकना। इक से बोलो, बोला गया इक से 8, इक से तो क्लोरिक से नाम बोलो क्लोरेट, पर क्लोरिक से बोलो पर क्लोरेट, बोलो पर क्लोरेट, क्लोरेट होगा। क्लोरस से बोलो अस से आइट, अस से आइट तो नाम बोलो क्लोराइट, क्लोराइट आयन, सब जगह आयन जोड़ देना, आयन छूट गया, ठीक है। और यहां हाइपो लगा दो तो नाम बोलो हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट आयन। तो आज के बाद ये नाम याद रहेगा। देख बुआ, अजीब अजीब नाम आता, लगता है सब तो एक ही है, एक नहीं है, एक नहीं। आज सीखे क्या, सिंपल सा बोलो, ज्यादा वाला एक, कम वाला उससे भी कम हो गया तो हाइपोअस, और एक से भी ज्यादा हो गया तो पर एक अरे होगा। एक से कौन सा आयन, 8 आयन, एक से बोलो 8 आयन, अस से बोलो 8 आयन। करो कुछ एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, याद रखना, ये जो ऑर्गेनिक एसिड होता है इस तरह से रहता है, COH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं ना जी। इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला, ये निकलता है रिलीज्ड एज H प्लस आयन, यानी यही निकलता है H प्लस आयन के फॉर्म में। कौन सा, बोलो वो वाला हाइड्रोजन जो किससे जुड़ा हो, जो ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हो। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, एकदम याद रहेगा। वही हाइड्रोजन निकलता है जो बोलो कैसा है, ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है, ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली। अब ये नहीं कि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो उसको मत तोड़ देना, उसको नहीं तोड़ देना। जैसे यहां देखो, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से, एक मिनट देखो, एक मिनट, HCOOH, कोई इसका नाम बता सकता है? फॉर्मिक एसिड, नाम बोलो। अभी अभी सिखाए, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, उस हाइड्रोजन को निकाल दो, इस हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल दिए तो बोलो इधर क्या बचा, HCOO पर एक माइनस, फॉर्मिक इक से बोलो 8 आयन, इक से बोलो 8 आयन, तो फॉर्मिक से बोलो फॉर्मेट आयन, फॉर्मिक से बोलो फॉर्मेट आयन होगा। आगे देखो, CH3COH, CH3COH बोलो, इसका नाम कोई बोल सकता है? दिस इज एसिटिक एसिड। ये क्या है जी, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नाम सुना होगा विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं, देखे हो ना, खाते हैं जो हम लोग, वो जो प्याज वगैरह रेस्टोरेंट में नहीं देखते हो, छोटा छोटा प्याज को पानी में काट के लाल हो जाता है, वो जो जिस पानी में डाला रहता है वही क्या रहता है, विनेगर। वो खाने वाला अलग होता है, एडिबल अलग होता है, केमिकली जो रहता है वो अलग होता है। सुनो यहाँ, तो यहां से ये वाला H प्लस हटा दोगे तो बोलो इधर क्या बचा, CH3CO पे माइनस। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन नहीं टूटा, ये वाला हाइड्रोजन टूटता है। तो एसिड जो H प्लस देता है, बोलो कौन सा H प्लस देता है, वो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हो। एसिटिक एसिड से टूट के बना, बोलो एसीटेट आयन, बोलो। तो आज के बाद एसीटेट और फॉर्मेट का फॉर्मूला याद रहेगा, याद रहेगा। चलो हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। सुनो यहां, H2O वाटर है, सबको पता है। इसका जो डिसोसिएशन होता है तो ये कैसे होता है, H प्लस और OH माइनस। OH माइनस का नाम बोलो, आज के बाद नाम याद रखेगा।
हाइड्रोक्साइड आयन। H प्लस का नाम बोलो, हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन आयन। सुनना नोट में थोड़ा थोड़ा, यही H2O के साथ अगर आप H प्लस मिला दो तो ये क्या बन जाएगा? H3O प्लस। क्या बन जाएगा? H प्लस का नाम बोलो हाइड्रोजन आयन, इसका नाम बोलो हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यही अगर H माइनस होगा, क्या होगा? H माइनस, इसका नाम होगा हाइड्राइड आयन। क्या होगा? देखो तो हाइड्रोजन से कितना निकल के आ गया। बोलो एक बार मेरे साथ, H प्लस का नाम हाइड्रोजन आयन, OH माइनस का नाम H3O प्लस का नाम हाइड्रोनियम आयन, H माइनस का नाम। चलिए उतारिए, यही सब है बुआ बेसिक। चलो लौटो या फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड यानी कंपाउंड को बनाने का तरीका। चलो ज्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन बनाओ, इसी में सीख जाओगे। चलो पहला हम दे रहे हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। चलो बताओ फॉर्मूला। मैंने कबाड़ फोड़ देंगे। सही सही बनाओ, अभी सिखाए, अभी सिखाए, अभी जस्ट सिखाए। एल्यूमिनियम सल्फेट। चलो यार एक हम बता देते हैं कैसे बोले थे। सबसे पहले तो आपको कंपोनेंट पता करना है, और कंपोनेंट का क्या पता करना है? वैलेंसी। क्या पता करना है जी? वैलेंसी। बोलो कंपोनेंट कौन है? एक है एल्युमिनियम और दूसरा है सल्फेट। बोलो सल्फेट का फार्मूला SO4। बोलो सल्फेट का फार्मूला SO4। SO4 पे कितना माइनस? 2 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। अल्युमिनियम बोलो, अल्युमिनियम ग्रुप 3 का, अल्युमिनियम ग्रुप 3 का, तो इसकी वैलेंसी कितनी? 3। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2। हमने क्या सिखाया था? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बोलो एक मिनट, Al2SO4 का होल थ्राइस। समझ में आया? समझ में आया? चलो फिर से बोलो, यहां 2 कंपोनेंट, एक कौन? अल्युमिनियम, दूसरा बोलो कौन? सल्फेट। सल्फेट का फार्मूला बोलो SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। अल्युमिनियम ग्रुप 3 का, इसका वैलेंसी कितना? 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। बोलो अल्युमिनियम कितना? 2, सल्फेट कितना? 3। हो गया, हो जाएगा। दे और फार्मूला। देखो बुआ यही सब चीज है सीखना। चलो जल्दी जल्दी करो। दूसरा हम क्या बोले थे? माइनस लेना नहीं है। क्या लेना है? नंबर। क्या लेना है? वैलेंसी में प्लस माइनस नहीं देखते हैं, क्या लेते हैं? नंबर। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम है। यहां बोलना एक मिनट, ये कैल्शियम है। फॉस्फेट का फॉर्मूला बोलो, बोलना PO4 पर 3 माइनस। बोलो एक मिनट, फॉस्फेट का फॉर्मूला PO4 पर 3 माइनस, यानी इसकी वैलेंसी 3, ये ग्रुप 2 का है तो इसकी वैलेंसी 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या हो गया? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। हो जाएगा, हो जाएगा। देख बुआ, एवरेज एटॉमिक मास, हेडिंग दो, एवरेज एटॉमिक मास, इसको ऐसे लिखते हैं AAM, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। हाँ छोटा वाला लिख दो, जिसको चाहिए वो बड़ा वाला अपना बाद में ले लेगा। चलो ध्यान देना, छोरो कॉपी पेन, यहां ध्यान देना बोर्ड पे। देखो प्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट
यहां देख, किसी भी, जहां रहना, किसी भी एलिमेंट का प्रेजेंटेशन पीरियड टेबल में, यहां देखना इन पीरियडिक टेबल। तो देखो जैसे मान लो कार्बन ही है, तो कार्बन का ऊपर में 6 लिखा हुआ है। 6 बोलो क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो? परमाणु संख्या। ठीक है जी। नीचे में देखो लिखा होगा 12.01 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, यानी जिसको हिंदी में बोलते हो परमाणु भार। लेकिन गौर से देखो, यही जो मास है, यही जो मास है, यही है एवरेज एटॉमिक मास। ये कैसा है जी? एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू है, किसका है बताएंगे? ये गौर से देखो तो ये क्या है? दशमलव में है लिखा हुआ। कभी भी कोई भी वैल्यू अगर दशमलव में है, यानी कि वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, मतलब उस वैल्यू को कहीं से निकाला गया है, कहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया। होता क्या है, सुना या नेचर में कार्बन का एक से ज्यादा फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? एक से ज्यादा फॉर्म, जिसका एटॉमिक मास अलग अलग होगा। एटॉमिक मास क्या होगा? अलग अलग, और सबका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। कब निकालते हैं? सुनना, क्या कहता है रूल? कहता है कि जब किसी भी एलिमेंट का, तत्व का एक से ज्यादा फॉर्म मिले, जिसमें सुनना एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो। बोलो फिर से, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो, इसको कहते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। सुनना, आइसो मतलब होता है सेम, सेम, और टोप मतलब होता है पोजीशन। टोप मतलब क्या होता है? पोजीशन। हम आपको याद करा देते हैं कि पीरियड टेबल में जो पोजीशन सेम होने के लिए एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारा पीरियड टेबल बनाया गया है। तो याद रखना, एटॉमिक नंबर सेम कब होता है? जब उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बोलो हिंदी में पर क्या होगा? आइसोटोप को समस्थानिक। क्या पर क्या होगी जी? समस्थानिक। तो समस्थानिक किसको बोलते हैं? सुनना, जब किसी भी एलिमेंट का वो रूप, वो अलग अलग रूप, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? सेम, तो मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट। फिर से बोलो, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट, तो क्या कहलाएगा? आइसोटोप। लिखो मेरे साथ, मेरे साथ लिखो। अच्छा, ये लिखे हो? नहीं लिखे हो, कोई बात नहीं, तो लिखना बाद में, पहले हम बता देते हैं आपको। कहता है डिफरेंट, चाहे डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म। बोलना, हैविंग, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? सेम, बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन मास नंबर कैसा हो जाए? डिफरेंट, but different mass number, then they are called isotope of element। उस तत्व का वो क्या कहलाता है? समस्थानिक। क्या कहलाता है? समस्थानिक। जैसे एग्जाम्पल देखो, रुक जाए, एक एग्जाम्पल देख लो। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप बोलो किसका? हाइड्रोजन का। बोलो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप मिलेगा, H, H, H। H को यहां पे देखोगे D लिखा हुआ रहेगा, यहां T लिखा रहेगा। बोलना, एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ऊपर वाला मास नंबर यहां देखो, 1, यहां 2 और यहां 3, तो मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। बोलो, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, क्या कहलाएगा? आइसोटोप। क्या कहलाएगा? आइसोटोप। ये जो ऊपर में है, ये बोलो, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? मास नंबर। क्या दिखा रहे हैं? मास नंबर। और ये जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। तो बोलो, सब में एटॉमिक नंबर कैसा है? सेम, और मास नंबर कैसा है? डिफरेंट। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, अगर नहीं जानते हो तो आज के बाद सुनो कम से कम।
इस H को बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं? D को बोलते हैं ड्यूटेरियम, बोलो ड्यूटेरियम, और T को बोलते हैं ट्राइटियम, बोलो ट्राइटियम। तो आज के बाद याद रखना हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप? 3। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये याद रहेगा। चलो, तो ये वाला जो तरीका है, ये जो हम दिखाएं, ये वाला बोलो कहां पे मिलता है? पीरियड टेबल में। कहां पे मिलता है? पीरियड टेबल। लेकिन जब बुक्स में देखोगे तो बुक्स में एटॉमिक नंबर नीचे और ऊपर में कौन रहता है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर नीचे और ऊपर में क्या रहता है? मास नंबर रहता है। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, बोलो कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। प्रोटियम में कितना? 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्राइटियम में 3। जैसे सिंपल पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O, क्या होता है? लेकिन हेवी वाटर सुना है? क्या होता है? D2O, क्या होता है? तो इसी को बोलते हैं हेवी वाटर। तो ये हाइड्रोजन है, ये हेवी हाइड्रोजन है, ये सब रेडियो एक्टिव होता है, इसको यूज नहीं होता। ठीक है, चलो अब लिखो। इधर आओ, हो गया था सबका? यहां देखना, जैसे कहता है, पहले लिखो कुछ, कहता है व्हेन एन एलिमेंट, कहता है जब किसी एलिमेंट का, व्हेन एन एलिमेंट हैविंग मोर देन 1, ऐसे लिखो, मोर देन 1 आइसोटोप, यानी एक से ज्यादा क्या मिला? आइसोटोप, समस्थानिक। देन वी कैलकुलेट या कंसीडर एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तब हम लोग क्या लेते हैं जी? एवरेज एटॉमिक मास किसका? उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट का। कब? जब बोलो उसका क्या मिलता है? ध्यान देना बउआ, यहां क्या मिलता है? आइसोटोप। बोलो आइसोटोप किसको बोले थे? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे लोगे? जैसे शुरू में जो आपको हम बताए, जैसे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स किसका जी? कार्बन का। बोलना, कार्बन का 2 फॉर्म, एक मिलेगा C12 वाला और दूसरा मिलेगा C14 वाला। दोनों बोलो, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। ऊपर वाला क्या है? मास नंबर। ये आपको क्या दिख रहा है? डिफरेंट। तो यहां देखो, मास नंबर को हो या एटॉमिक मास को हो, या एटॉमिक मास को हो। सुनना, आइसोटोप के केस में दोनों क्या होता है? सेम। फिर से बोल, फिर से बोल, क्या बोले? आइसोटोप के केस में मास नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? सेम। लेकिन एक आइसोटोप के लिए, किसके लिए? और ये नीचे वाले नंबर को हमने क्या बोला? बोलो, बोलना एटॉमिक नंबर। ये है परमाणु संख्या और वो है क्या? परमाणु भार। लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है? अगर कार्बन का हमें मास लेना होगा तो मास तो हमको एक ही यूज करेंगे। यहां पे क्या है? एक से ज्यादा। तो क्या करोगे? सबका लेके एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? एवरेज। तो अब यहां पे हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालते हैं तो देखो, कार्बन का नीचे में तो 6 रह गया, 6 है, 6 रहेगा। ऊपर में एक जगह 12 है, एक जगह 14 है, ये मिल जाता है 12.01। कहोगे कैसे निकाले? वो बाद की बात, बस इतना जान लो कितना आ गया? 12.01। कैसे आया बताएंगे, आज वही सीखना है। तो बोलो ये वाला वैल्यू कैसे आया? यहां पे मास नंबर क्या था? डिफरेंट। आइसोटोप के केस में मास नंबर को ही बोलो क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का क्या निकाले? एवरेज। क्या निकाले?
तो ये दशमलव वाला वैल्यू क्या बता रहा है? एवरेज वैल्यू क्या बता रहा है? बोलो किसका? एटॉमिक मास का। इसी को हम लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या लिखते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो बोलो एवरेज एटॉमिक मास कब लिए? अब पढ़ो। व्हेन एन एलिमेंट, किसी एक तत्व का क्या मिला? हैविंग मोर देन वन आइसोटोप, एक से ज्यादा क्या है? आइसोटोप। तब हम क्या कैलकुलेट करते हैं उसके लिए? एवरेज एटॉमिक मास। कार्बन का एक से ज्यादा आइसोटोप है एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो उस मास का एवरेज निकाल लिए तो वही क्या कहलाएगा? बोलो एवरेज एटॉमिक मास। तो ये जो पीरियड टेबल में लिखा हुआ देखते हो सबका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आया? चलो हाथ चलाओ, हाथ चलाओ तेजी में। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास कब लेते हैं? मास नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? याद है थोड़ा सा? इसी में थोड़ा सा बता दे। बोलो एटॉमिक नंबर किसके बराबर? भुला गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके? मास नंबर। बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर किसके बराबर? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ के बराबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अब आ जाओ, देखो कहता है ये जो आइसोटोप है, आइसोटोप्स एग्जिस्ट कैसे मिलता है आपको? तो ये दो फॉर्म में मिलेगा। कहता है इन फॉर्म ऑफ रेशियो, या तो आपको अनुपात में मिलेगा, नहीं तो कहता है दूसरा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ये किस में मिलेगा जी? परसेंटेज के फॉर्म में मिलेगा। किसके फॉर्म में मिलेगा? परसेंटेज के। सुनना, हम सबको बताते रहे, बेसिक में ही ना हम आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आपको। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम सुने हो? परमाणु विन्यास, अरे सुना है ना? सबसे भारी होता है केमिस्ट्री में, नहीं होता है? अरे होता है ना? और वो हम आपको ट्रिक से सिखा देंगे, ट्रिक से सीख जाओगे, और सीखना बहुत जरूरी है। आ जाओ, रेशियो के फॉर्म में, या पहले तो हाथ हटाओ वहां से, वो अभी भी नींद आ रहा है। इतना जोर से हाफी मत लेना कि आसपास वाला सो जाए, ठीक ना? याद हो, इन फॉर्म ऑफ रेशियो एवरेज एटॉमिक मास किसका निकालना था? बोलो, अरे बोलना, एलिमेंट का। सब लोग यहां देखना, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना। देखो यहां, ये वाला साइन समझता है? सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। समेशन किसका लेना है? एटॉमिक मास इंटू रेशियो का जोड़। तो किसका लोगे? आइसोटोप का लेंगे। किसका लेंगे? आइसोटोप। डिवाइडेड बाय, फिर से वही समेशन। अब समेशन नीचे किसका? रेशियो। किसका रेशियो? तो आइसोटोप का। किताब में पता है यही फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा। कुछ नहीं समझ में आता है क्या कह रहा है ये फार्मूला, कुछ नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। दूसरा देखो, दूसरा कहता है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो कैसे कहता है निकालो? तो कहता है यहीं पे देखो, यही एवरेज एटॉमिक मास है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका सेम वही चीज, ऊपर में बस एटॉमिक मास इंटू क्या था? रेशियो। यहां क्या आ जाएगा? बोलो, अरे बोलना, परसेंटेज। सुनना, यहां समेशन था, यहां भी समेशन आएगा। बोलो किसका? आइसोटोप का। किसका? आइसोटोप का। ठीक है, नीचे भी यहां पे समेशन किसका है? रेशियो का। तो यहां समेशन किसका होगा? परसेंटेज का। बोलना मेरे साथ, परसेंटेज का जोड़ कितना? 100। अरे पता है ना परसेंटेज कितना में सोचते हो? 100 में। तो ये नीचे तो फिक्स हो गया कितना? 100। कितना हो गया जी? 100। सुनना, एक मिनट रुकना।
चलो यहां पे क्या था जी, ये आइसोटोप का, किसका, आइसोटोप। चलो ये दूसरा वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, सुनना, छोड़ो कॉपी पेन, अभी टाइम लेना, थोड़ा सा टाइम लेना सीखने के लिए। यही सब चीजें बुआ, जो छोटा छोटा चीज अगर सीख गए ना तो आगे बहुत आसानी होगा। क्या देखो, हम एक एग्जाम्पल से चलते हैं, ध्यान देना। यहां पे हमने लिया एलिमेंट यानी तत्व, और उसका दो आइसोटोप ले रहे हैं। एक मान लो आइसोटोप 1 है और दूसरा है कौन जी, आइसोटोप 2। ठीक है, याद हो, इसका हम ले रहे हैं एटॉमिक मास। क्या ले रहे हैं, एटॉमिक मास। अभी अभी सिखाए थे, आइसोटोप में बोलो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो ऑफ कोर्स यहां पे एटॉमिक मास अलग अलग होगा। इसका मान लिए A1 और इसका मान लिए A2। ये क्लियर है। हमने एक बार बोलो किस में लिया था और एक बार किस में लिए थे, परसेंटेज में। तो एक बार यहां पे रेशियो ले रहे हैं, रेशियो यानी अनुपात। एक का मान लो x1 और दूसरे का मान लो x2। 3:2 है तो एक का 3 दूसरे का 2। नेक्स्ट आ जाओ परसेंटेज, नेक्स्ट आ जाओ कौन सा जी, परसेंटेज। तो परसेंटेज मान लो यहां पे दिया हुआ है y1 और यहां दिया हुआ y2। y2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस y1, क्योंकि परसेंटेज का जोर फिक्स होता है कितना, 100। फिर से बोलो, परसेंटेज का जोर कितना, 100। तो एक का अगर y1 तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 माइनस y1। ये क्लियर है, ये क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब सुनना, हम क्या करते हैं, एक बार ये रेशियो वाला लेते हैं, एक बार परसेंटेज वाला लेते हैं। यहां देखो पहला वाला केस, अगर हमको क्या दिया हुआ है जी, इन फॉर्म ऑफ, बोलो रेशियो, किसके फॉर्म में दिया है, रेशियो के फॉर्म। देखो हम अलग अलग स्लाइड पे ले जा सकते थे, लेकिन समझाना एक साथ है, इसलिए एक ही स्लाइड में सबको समझा रहे हैं। बोलना एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और इसमें किसी को कहीं नहीं समझ में आएगा बोलना। देखो ये वाला समझ में नहीं आ रहा था, क्या था, बोलो एटॉमिक मास गुने रेशियो, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोर किसका, यानी फॉर्मूला यही कह रहा था। ये क्या है, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोर किसका, यहां बोल, पहले का एटॉमिक मास कितना, रेशियो कितना, तो क्या था, A1 गुने x1, दूसरे का बोलो A2 गुने x2। तो ये एक आइसोटोप का, ये एक आइसोटोप का, दोनों का क्या लेना था, जोर। तो ऊपर में क्या हो गया, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोर। फिर से बोलो, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोर किसका, आइसोटोप का। तो A1 x1 प्लस A2 x2। बोलो नीचे में किसका जोर, रेशियो का जोर किसका, तो बोलो पहला आइसोटोप का रेशियो कितना, x1, दूसरे का x2, तो x1 प्लस x2। अब फार्मूला आसान हो गया, अब ये फार्मूला आसान हो गया। बोलो फिर से मेरे साथ, अगर रेशियो में दिया रहेगा, ऊपर में क्या करना है, यहां देख, यहां देख, एटॉमिक मास गुने, बोलना रेशियो का जोर। फिर से बोलो, एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोर, और नीचे में क्या होगा, रेशियो का जोर। फिर से बोलो, ऊपर में एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोर और नीचे में रेशियो का जोर। नहीं याद हो गया, A1 गुने x1 प्लस A2 गुने x2, मान लो और होता तो A3 गुने x3 अरे होता, और नीचे में केवल रेशियो, तो x1 प्लस x2 जो भी रहता और होगा। सुनो अब नेक्स्ट आओ, दूसरा, अगर मान लो हमें दे रखा है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, किसके फॉर्म में जी, परसेंटेज के फॉर्म में अगर कहा कि निकालना है, तो बोलो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, सब कुछ वही है, बस यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास गुने परसेंटेज का जोर किसका, फिर से बोलो, एटॉमिक मास गुने परसेंटेज का जोर किसका, तो बोलो एटॉमिक मास कितना, परसेंटेज y1, तो A1 इंटू y1 होगा, प्लस दूसरे का बोलो A2 इंटू y2, y2 की जगह हम लिख सकते हैं 100 माइनस y1, और नीचे में परसेंटेज का जोर फिक्स होता है कितना, 100, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, परसेंटेज का जोर हमेशा फिक्स है कितना, 100। अब ये आसान हो गया, अरे हुआ। फिर से बोलो, चाहे रेशियो में रहे परसेंटेज में रहे, ऊपर में बोलो क्या करना था,
ऊपर में बोलो क्या करना था, बोलो अगर रेशियो में होगा तो एटॉमिक मास गुने रेशियो का जोड़ डिवाइडेड बाय रेशियो का जोड़, और अगर परसेंटेज में होगा तो एटॉमिक मास गुने परसेंटेज का जोड़, और परसेंटेज का जोड़ नीचे में फिक्स होगा कितना 100। किसी को दिक्कत? चलो हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। 2 बार नहीं कहोगे, 3 बार समझा देंगे, लेकिन बनाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आइए क्वेश्चन पे, देखते हैं कितना लोग बनाता है। देखो यहां ये जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सुनेंगे मिनट, पहले आईआईटी का एग्जाम हुआ करता था, उसमें ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो हमारा जो बिहार का एग्जाम है सेम उसी साल 5 मार्क्स में पूछा। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स। तो यहां कुछ नहीं है, पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट, बस आपको ढंग से सीखना है। लिखो क्वेश्चन, क्लोरीन हैज, साथ में लिखो क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप, यानी क्लोरीन का 2 समस्थानिक है। कौन कौन सा? Cl35 और Cl37। ठीक है, कहता है इफ रेशियो यानी अनुपात ऑफ आइसोटोप्स इज 3:1, कितना है? 3:1, 3:1 किसी भी नेचुरल सैंपल में, इन ए सैंपल। तो आपसे पूछा देन फाइंड, ऐसे लिख देंगे चलेगा, AAM, AAM मतलब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। चलो जी देखें कितना लोग बनाते हो, उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गई? समझ में आया? एक क्लोरीन है जिसका 2 आइसोटोप है, कौन कौन? Cl35 और Cl37, जिसका अनुपात दे रखा है कितना? 3:1। तो आपसे क्या पूछा? एवरेज एटॉमिक मास बताओ क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का कितना होगा, बना के बताओ जल्दी। सबसे पहले यहां देखो, पढ़ते वक्त ना कैसे आपको इसको सिंप्लीफाई करे, एक बार ना इसका एक टेबल बनाना सीखो। यहां देखो, अभी अभी हमने सिखाया था कि मान ले एक एलिमेंट है, उसका कितना आइसोटोप दे रखा है? 2। तो एक आइसोटोप मान लो 1 है और दूसरा आइसोटोप क्या मान लो 2 है। ठीक है, यहां बोलो उसका एटॉमिक मास, बोलो जी एटॉमिक मास पहला का कितना दे रखा है? 35। तो ऐसे लिख देते हैं, A1 बराबर कितना? 35। दूसरा बोलो A2 बराबर कितना? 37। हो गया। दूसरा बोलो यहां किस में दे रखा है? रेशियो में। किस में दे रखा है जी? रेशियो में। तो रेशियो में दे रखा है, तो बोलो x1 बराबर कितना है? 3, और x2 बराबर कितना है? 1। अनुपात तो ऐसे ही होगा 3:1। तो आपसे पूछा, देन आपसे पूछा कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बताओ, ऑफ क्लोरीन बताओ, ये ना पूछा। बोलो हमने रेशियो में कैसे सिखाया था? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला A1 गुने x1 प्लस A2 गुने x2, जितना बार लिखोगे उतना बार याद आएगा। x1 प्लस x2 पुट करो, यहां कितना? 35, 35 इंटू 3, यहां बोलो 37 गुने 1 हो गया। नीचे में बोलो x1 x2 यानी 3 और 1, यही ना जोड़ घटाव गुण कर रहा है। यहां बोलो 105 और 37, 142, 142, और नीचे 3 और 1 4, भाग दोगे कितना आ जाएगा? 35.5। हो गया आंसर। ये टेबल बनाना सीखो। क्या बोले, समझ में आया? सबको कह रहे बना लिए होगे तो भी ये वाला टेबल बना लो, ये वाला टेबल, और हमेशा फार्मूला लिखना सीखो। फार्मूला जितना बार लिखोगे वो याद आएगा। ये टेबल बनाओ, ये टेबल बनाओ, जल्दी करो। चलिए अगला क्वेश्चन दे, लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन साथ में लिखना। देखते हैं कितना लोग बनाता है। बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, कौन कौन सा? B10 एंड B11। इफ AAM एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज, ये दे रखा है। अब एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, जो निकालना रहता था 10.8 पूछा। देन
फाइंड दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन। देखो क्वेश्चन को बदल दिया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ बोरोन निकालो, आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। देन फाइंड दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ बोरोन। ये कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो एक बार। बोरोन का दो आइसोटोप B10 और B11, क्या दिया हुआ है? एवरेज एटॉमिक मास कितना? 10.8। तो आपसे क्या पूछा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन Y1 और Y2 आपको निकालना है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? समझ में आया ना क्वेश्चन? चलो सबसे पहला काम क्या बोले? टेबल बनाओ। क्या बनाओगे? टेबल। एकदम बन जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, गलती होगा हम बताएंगे। यहां देखो सब लोग बोर्ड पे, हमने सबसे पहले आपको क्या कहा? टेबल बनाओ। टेबल कैसे? यहां बोलो, यहां एलिमेंट लेना था, दो आइसोटोप दे रखा है, तो एक काम करो आइसोटोप 1। देखो तो ये सब ना अभी बोल रहे हैं, अभी आप सीखो। एक बार अगर आप सीख गए फिर आपका हाथ अपने आप फास्ट हो जाएगा, नहीं होगा? तो अभी सीखते वक्त ना एकदम आराम से नोट्स में इस तरह से बनाइएगा। आपको एटॉमिक मास, यहां देख बउआ, बउआ यहां देख, यहां देख थोड़ा सा। एटॉमिक मास बोलो पहला का कितना है? तो A1 बराबर 10, A2 बराबर 11। हमें निकालना क्या था? परसेंटेज, यानी हमें निकालना है Y1 बराबर कितना? तो Y2 अपने आप मिल जाएगा 100 माइनस Y1। अरे मिल जाएगा। चलो हमने सिखाया आपको एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, अगर परसेंटेज में है या परसेंटेज के फॉर्म में, बोलो मेरे साथ फॉर्मूला, A1 इंटू Y1, A1 इंटू Y1, A2 इंटू Y2। Y2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई, बोलो कितना? 100। डिवाइडेड बाई कितना? 100। यही ना होगा? डिवाइडेड बाई कितना? 100। इसी को सॉल्व करना है। चलो यहां देखना, ये हमें दे रखा था कितना? 10.8। कितना दे रखा था? 10.8। बोलना A1 है कितना? 10, तो 10Y1। A2 है कितना? 11, तो 11 इंटू 100 माइनस Y1 डिवाइडेड बाई, बोलो कितना? 100। देखो कितना आसान है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1080, इधर हो गया 10Y1, इधर हो गया क्या? 1100। अरे होगा, इधर हो जाएगा 11Y1। सुनना एक मिनट, 10Y1 में से 11Y1 घटाओगे तो माइनस Y1 बचेगा, उसको इधर ले आओ, तो इधर क्या हो गया? Y1। इस 1080 को उधर ले जाओ, तो 1100 माइनस 1080, बोलो कितना मिल गया? 20%। तो Y2 बराबर बोल दे 100 माइनस Y1, यानी 20 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा? 80%। हो गया। कहां कुछ था जो नहीं बनता? बनेगा। चलो हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाओ मेरे साथ, एक और क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन लिख रहा हूं, एन एलिमेंट, साथ में लिखो एन एलिमेंट, एलिमेंट ऐसे मान रहे M, मान लो कुछ भी, M हैज 2 आइसोटोप्स। एक एलिमेंट M है जिसका 2 आइसोटोप दे रखा है, एक है M12 और दूसरा है M14। यहां भी आपको इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ये दे रखा है, इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ये दे रखा है इज 12.5। कितना है जी? 12.5। तो आपसे पूछा देन फाइंड दी रेशियो ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट M। उस तत्व जो एलिमेंट है, जो तत्व है M, उसका क्या निकालो? आइसोटोप का रेशियो। आइसोटोप का क्या निकालना है? रेशियो। यानी आपको क्या निकालना है? अनुपात, x1 बाई x2। क्या निकालना है?
यहां x1 x2 अलग अलग नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, x1 बाई x, रेशियो तो साथ में निकालोगे ना जी। सोचो सोचो सोचो, मेरे साथ सोचो। सुनना, एलिमेंट m है, उसका दो आइसोटोप दे रखा है, एक है आपका आइसोटोप 1 वाला और एक है आइसोटोप 2 वाला। चलो कोई बात नहीं, इसका एटॉमिक मास जो होगा A1 बराबर दे रखा है 12 और A2 बराबर दे रखा है कितना, 14। हमें रेशियो निकालना है। रेशियो मतलब क्या, x1 और x2 का वैल्यू चाहिए। यानी यहां देखो रेशियो कभी भी अलग अलग नहीं आता, उसको ऐसे निकालना होगा x1 बाई x2, यही समझना था आपको, ये चीज निकालना है x1 बाई x2, इसका वैल्यू कभी भी अलग अलग नहीं आएगा। ये अरे अनुपात समझता है ना, दो को रिलेटिव सोचना है। मान लो उसके पास 100 रुपया, तुम्हारे पास 200 रुपया, तो क्या है 1:2 का रेशियो है। अरे है, तो यहां पे अलग अलग नहीं निकलेगा। 1:2 क्या होगा, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तब ना। अरे दोनों को क्या करोगे, कंपेयर। उसके पास मान लो 200 रुपया, तुम्हारे पास 400 रुपया, अभी भी रेशियो कितना है 1:2। अरे कितने का है, 1:2 ही है ना, तुम्हारे पास उससे पैसा कितना है, दुगुना। तो उससे क्या किए, कंपेयर न किए। तो यहां इतना जोर से नींद लेता है रे, रात में सोता है कि नहीं सोता है। इधर देखो x1 बाई x2 ये निकालना है। पहले समझो कि मेरे को निकालना क्या है, ये समझ में आया। अरे अनुपात मतलब क्या है, x1 बाई x2। अब सोचो मेरे साथ, बोलना एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। यहां कौन वाला यूज करोगे, रेशियो वाला। बोलो रेशियो का फॉर्मूला, A1 गुने x1 प्लस A2 गुने x2 डिवाइडेड बाई बोलो x1 प्लस x2। ये हम पढ़ रखे हैं, बोलना। अब यहां पे मेरे को निकालना है क्या, मेरे को निकालना है इस x1 बाई x2, जो निकालना है अब पुट करो। बोलो जी एवरेज एटॉमिक मास कितना, बोलो 12.5। बोलते जाना, A1 कितना है 12, तो 12x1। A2 बोलो कितना है 14x2 डिवाइडेड बाय बोलो x1 प्लस x2 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर लाओ, बोलो मेरे साथ 12.5x1, यहां 12.5x2, इधर कितना था 12, 12x1 और 14x2। अब जो x1 है, x1 को x1 की तरफ लाओ, तो इसको इधर लाओगे तो बोलो कितना हो जाएगा 0.5x1। अरे होगा, इसको उधर ले जाओ तो 14 में से 12.5 घटाओगे तो 1.5 बचा। हमें निकालना क्या था, x1 बाई x2, तो ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5। कितनी बार में कटेगा, 3:1। यानी x1 बाई x2 बराबर कितना हो गया, 3:1। कितना हो गया जी, 3:1। समझ में आया।